जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी व्यूअर्स कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सर्दी का मौसम हो और फिर कुछ मौसम भी ऐसा कि बस कभी कभी ठंडी हवाएं और कभी कभी ऐसे बादल से। तो इस मौसम में दिल तो करता है कभी कभी कुछ ऐसा बना के खाने को, क्योंकि रूह के अंदर तक की उदासियाँ जो है ना वो हम लोगों ने इसी तरह से ख़त्म करनी होती हैं कि कहीं पे कोई कुकिंग करके, कहीं पे कुछ काम इधर उधर के करके। तो जी इसी तरह से मैंने भी आज सोचा कि चलो आज जो है ना कुछ नया बना लेते हैं। मैंने कहा बड़ी सोचने के बाद मुझे ख़्याल आया चलो आज से ना आज हम इस तरह करते हैं कि सर्दी भी काफ़ी है, तो इसके साथ ही ना मैं जो है ना हरे मसाले वाली फ़िश बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जी 2 किलो फ़िश ली, उसको जो साफ़ सूफ़ करवा के जो उसका ऊपर मसाला लगा हुआ होता है ना, इसी के साथ ही मैंने कहा अभी इसको वॉश तो नहीं करना। मैंने इसके साथ ना सिरका इसको मिक्स करके ना तो वो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सिरके की वजह से ना एक तो उसकी जो है फ़िश का ही अपनी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि वो टूटती नहीं है। तो मैंने जब इसको सारा इस तरह से करके एक बाउल में निकाल के मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ी देर के लिए ना रख देते हैं। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश का जो सिरका मैंने उसके ऊपर डाला हुआ था ना वो भी मैंने सोचा इसके अंदर ही वो डाल दूँ, क्योंकि अभी तो इसने वॉश तो हो ही जाना है। सो इस वजह से मैंने इसको सारी को ना अलग से करके रख दिया। तो जी इसी के साथ ही मैंने इसको ज़िंदगी में खाने पकाने के अलावा तो और कोई काम होता ही कोई नहीं है ना, ठीक है। ये वैसे हम लोगों को लगता है, लेकिन काम तो और भी बड़े से होते हैं। इसको मैंने जब रख दिया आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा मतलब तकरीबन हाँ आधे घंटे के बाद मैंने कहा चलो अब थोड़ा नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर फिर इसको करते हैं। फिर इसके साथ साथ फिर मैंने और भी काम वगैरह किए। इधर मैंने जैसे उसको वॉश करके 10 मिनट के लिए छोड़ा, साथ ही मैंने ऑयल ऊपर रख दिया। मैंने कहा तू कलक मेरा इतने बह के खैर, साथ ही मैंने मसाले जो है वो प्याज, अदरक और यहाँ पे हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया वगैरह, क्योंकि इसके अंदर दूसरी मिर्च वगैरह तो मैंने शामिल नहीं करनी थी, क्योंकि रेड चिली भी शामिल नहीं करनी थी, ब्लैक पेपर भी इसमें शामिल कुछ भी नहीं करना था। मैंने कहा चलो इसको करते हैं। इधर ऑयल फुल जो है ना वो अपने आबोताब के साथ हो गया हुआ था। मैंने इसके अंदर फ़िश को डाला। जब मैंने यहाँ पे फ़िश को रोस्ट करने के लिए डाला तो इसके अंदर कोई चीज़ भी कुछ भी मैंने ऐड नहीं, कोई मसाला वो नहीं डाला, कोई कुछ भी नहीं किया, किसी चीज़ की कोटिंग नहीं की, बस वैसे ही इसको डाल के मैंने कहा अब ये पकता रहेगा। इसके साथ साथ इधर मैंने जो है ना जो प्याज वगैरह का मैं मसाला तैयार कर किया, उसको मैंने प्याज़ों को काट के मैंने मोटे मोटे इसलिए कटिंग किया, मैंने कहा क्योंकि अब मैंने इसको वो करना है, ग्राइंड करना है। कुछ हंडिया ऐसी होती हैं, कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि उनको मसाले मतलब हंडिया का मज़े का उस तरह से लगता है कि वो बस आपके बस मुंह में उसका जायका आए, उसका कोई भी वो मतलब रेशा वगैरह आपके मुंह में ना आए। तो प्याज़ों को जब मैंने कर लिया, इसके साथ ही फिर मैंने वो सारी हरी मिर्चें तकरीबन 2 किलो फ़िश थी, और उसके साथ मैंने 1 पाव मिर्चें जो है ना वो उसके अंदर हरी मिर्च मैंने वो सारी जो है वो शामिल की। इसके अलावा मैंने अदर कोई भी जो है ना वो मिर्च मैंने इसके अंदर नहीं डाली, ना मैंने ब्लैक पेपर, ना मैंने रेड चिली, ना मैंने इसके अंदर क्रश चिली, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जैसे जैसे प्याज फ्राई हो रहा था साथ साथ वो भी मैंने मसाला भी उसका बना के रख लिया हुआ था। तो ये सारा टमाटर का पेस्ट और अदरक वो उसका टमाटर और हरी मिर्चों का ये पेस्ट था, इसके अंदर भी मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि वो सारा कुछ मैंने पहले से ही जो है ना वो मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ सादे हरे मसाले का मैंने वो करना था। इधर से हमारी फ़िश भी तैयार हो रही है, फ्राई हो के मैं उसको साथ साथ निकाल रही थी, साथ साथ मैं मसाला भून रही थी। मैंने कहा बस जी 2 काम हाथ ने ते ना 2 हत्थों के कोलों काम लै लो, जिन्ना मर्जी तुसी लै सकते हो। यहाँ पे मसाला काफ़ी मेरा हाथ तक तकरीबन हो गया हुआ था, लेकिन मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, मगर थी कि जब तक ये अपना ऑयल पूरा छोड़ नहीं देगा तब तक मैं इसके अंदर दूसरा मसाला नहीं डालूँगी। ये जी फ़िश का तीसरा जो है ना वो भी हो गया हुआ था मतलब तैयार। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं फ़िश भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि ज़रा भी वो टूटी भी नहीं है। इसके अंदर मैंने फिर अब क्या करना है, जब इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है, इसके साथ ही मैंने इसके अंदर वो ऐड करना है मसाले, सारे मसाले ऐड करने के साथ साथ ही मैं आपको बताऊँ कि कहते हैं ना कि औरत की आपने उसकी मतलब
शख्सियत का अंदाज़ा लगाना है तो उसके हाथों के जायके से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना अच्छा खाना बना सकती है या कुछ इस तरह से। हर बहरहाल पहले ही हमारे घर में आज अलार्म लग चुका हुआ था कि भाई हम लोगों ने तो खाना खा लिया। मैंने कहा मुझे पता था, मैं कहा चलो जिन्हें खा लिया उन्होंने भी होने बाद जिस टाइम फिश अगे जानी है तो नहाना सिखा ही लड़ने या फिर भी। हर बहरहाल इस तरह से ही होता है क्योंकि ये सौगात ही ऐसी है। यहाँ पे तकरीबन फ़िश मेरी हो गई हुई थी जो है ना, ये भी मतलब बस सेकंड लास्ट ये था। मैंने कहा ये इसके बाद फिर एक और रह गया था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर मसाला जैसे वो भी फ्राई हो गया, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने उसके अंदर डाला। ये मैंने इसके अंदर हल्दी और नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अलावा ना मैंने गरम मसाला डाला ना मैंने कोई और मसाला डाला है। मैंने कहा हरे मसाले की बात हो रही है तो बस फिर हरे मसाले ही पाने ने और असी कोई चीज़ नहीं पानी। यहाँ पे बड़े मज़े से इसकी खुशबू आ रही थी। खुशबू से मुझे याद आया कि कभी कभी जब अम्मी हंडिया बनाया करते थे तो मैं उनसे अक्सर पूछा करती थी। मैं कहती थी कि अम्मी आपके मसालों की इतनी खुशबू आती है जबकि आप डालती भी कुछ नहीं है। तो वो बड़े प्यार से कहा करती थी कि हाँ औरत की हंडिया की जो खुशबू होती है ना वो उसके खलूस की खुशबू होती है, उसके प्यार की होती है। वो जिस खलूस से जितना खलूस शामिल करेगी उतने खलूस की जो है ना खुशबू और खुशी उसके अंदर तक, उसकी रूह तक सरायत करती है। मुझे बड़े हैरान होते थे इन बातों में। फिर मैंने वो ये कह के उठ जाना करना कि अम्मी सानू थोड़ी समझ नहीं आती। खैर यहाँ पे मसाला सारा हो गया हुआ था, क्लियर फ़िश भी फ्राई हो चुकी हुई थी। मैंने इसको सोचा अब सारा इसको कवर करके इसको मैंने उसके मसाले के अंदर डाल के एक एक पीस करके रखा। मैंने रख क्योंकि देखना आपको नज़र आ रहा है कि मसाले ने सारा ऑयल छोड़ दिया हुआ है, सारा कुछ कर दिया है। इसके साथ सारा मैंने कहा बिल्कुल आंच हल्की सी आंच करके लाइट से, ये देख रहे हैं मैं किस तरह से मैं एक एक चीज़ आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये ना हो कि भाई कैमरे के पीछे पता नहीं क्या काम हो रहा होता है और कैमरा के सामने क्या काम आता है। ये चीज़ ना आप लोगों के माइंड में आए ना। यहाँ पे मैंने उसको ना डालते साथ ही चूल्हा हल्का करने के बाद मैंने ये किया कि थोड़ा उसको मतलब मसाले को इस तरह से कर दूँ कि उसके अंदर भी जो है ना वो जज्ब हो जाए। मैंने उसके थोड़ा सा ना मतलब उसको दम पे रख के चूल्हा बिल्कुल हल्का सा करके रख दिया, छोड़ दिया था। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने ढक्कन उठाया है उसके अपने बाप के साथ और सारा उसका जो है ना वो देख सकते हैं आप कितने मज़े की एक भी पीस एक भी मतलब वो है ना उस तरह से वो टूटा हुआ नहीं है। सारी जो है ना खड़े मसाले वाली फ़िश जो है ना वो तैयार हुई है। यहाँ पे इसको मैं साथ ही जो है ना वो डिश आउट कर रही थी, साथ साथ मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्योंकि मसाले तो फिर इसके ऊपर मैंने बाद में ही वो करने थे, डालने थे। ये चेक करें आप, यहाँ पे फ़िश भी साबित है क्योंकि सिरका जो है ना वो गोश्त को मतलब इतना तोड़ता नहीं है, ओवर कुक नहीं करता, बड़ा अच्छा उसका जो है वो रहता है। वो खुशबू ने तो मैनू पागल कुछ मेरी मतलब इस तरह था कि भूख की वजह से भी हम लोग हुए भी होते हैं और सुबह से जाके शाम को आना और आके फिर कुकिंग करके फिर खाना हो तो ये सारी बातें ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। खैर मैंने कहा चलो जी ज़िंदगी के मामला इस तरह चलते रहने ने, खाओ पियो मौज करो, जिन्नी मर्जी टेंशन होवे खाने बनाओ, खाने बना के अन्नी पा दो, पा के सारिਆਂ ਨੂੰ खवाओ, अपनी ज़ात में पुरसकून रखो। छोटे छोटे से काम किया इस तरह से ही हम लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। हमारे पास और खुशी का कोई नहीं होता क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है और खाने का मज़ा तब आता है। इतने जी खाना बिल्कुल तैयार मैं ले आके अब्बू दे अगे रखा, मैं क्या ये लोग खाना शुरू करो। उनको तो वैसे मतलब वो बड़ा मज़ा लेके खाना खाते हैं। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि तुसी भी इस मेरी रेमेडी नू इस मेरी मतलब रेसिपी नू ट्राई किया है कि नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को पुरसकून रखा करें और कमेंट करके ना सुनानियों पर दसिया करो। जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो यकीन माने कसम से बड़ी खुशी होती है। और लेकिन जब आप लोग नहीं करते तो फिर मैंने दुख भी बड़ा होता है। मैं कहनी कि किन्नियां बेबदज़ोक लोग ने जितने आए ने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।